हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा कैसे आप स्टार्टअप के अंदर लीडरशिप बिल्ड कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, स्टार्टअप को चालू कराए या छोटा बिजनेस है, वो लोग क्या लीडर्स नहीं ला पाते। अब दिक्कत क्या होती है, जब तक हाई क्वालिटी लीडर्स आपके स्टार्टअप के अंदर नहीं आएंगे, आपकी कंपनी के अंदर नहीं आ पाएंगे, आपकी कंपनी एक बड़ी कंपनी नहीं बन पाएगी। अगर आप अपने से कम समझदार लोगों को और बोने लोगों को अपनी कंपनी के अंदर लेकर आएंगे तो आपकी कंपनी एक छोटी कंपनी बन जाएगी। अगर आपको स्केल करना है, ग्रो करना है, तो स्मार्ट लोग चाहिए। जैक मा भी यही कहते हैं, इट इज ईजी टू ब्रिंग स्टूपिड पीपल एंड मेक देम वर्क टुगेदर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग स्मार्ट पीपल एंड मेक देम वर्क टुगेदर। देखिए, जैक मा जो आज के टाइम में इतनी बड़ी टेक कंपनी रन कर रहे हैं, अलीबाबा ग्रुप चाइना का सबसे बड़ा टेक जायंट है। क्या आपको पता है, जैक मा को कोडिंग नहीं आती है, इंटरनेट की स्किल्स उनके पास जीरो है। उनको ये पता है कि मुझे कहाँ से आदमी को लेकर आना है, कैसे हायर करना है और कैसे उसको विजन दिखाना है, जिससे वो मेरे लिए टैग बनाएगा, मेरी कंपनी को ग्रो करेगा। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अजीम प्रेम जी भी यही कहते हैं, उनको सब कुछ छोड़ना आता है, उनको एक चीज पता है, द की टू ग्रेट सक्सेस इज टू ब्रिंग स्मार्ट पीपल एंड मेक देम वर्क टुगेदर। अजीम प्रेम जी इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब तक स्मार्ट आदमी, टैलेंटेड आदमी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करेगा, वो ग्रो नहीं हो पाएगी। अदानी, अंबानी, आप एक चीज सोचिए, 2 मिनट लीजिए, ध्यान से सोचिए। अडानी, अंबानी, बिरला, महिंद्रा, क्या जो इनके फाउंडर्स हैं, इनको सारी चीज़ें आती थी? क्या इनको टैग बनाना आता है, प्रोसेसिंग करना आता है, फैक्ट्री सेटअप करना आता है? नहीं, इनको सिर्फ एक चीज़ आती है। ये उस एक चीज़ के ऊपर सुपर स्पेशलिटी बिल्ड करते हैं और हर काम को डेलीगेट करते हैं एक ऐसे आदमी को जो इनसे बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है और कंपनी को ग्रो कर सकता है। यही चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी, बेटर लोगों को लाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टअप के अंदर मेरे से बेटर लोग क्यों आएंगे, टैलेंटेड मैन पावर क्यों आएगी? देखिए, जब शुरुआत में कंपनी छोटी होती है या छोटा स्टार्टअप होता है, तब इनिशियल डेज के अंदर लव, अफेक्शन और आपको उनके साथ हार्डवर्क करना पड़ता है, बॉन्ड डेवलप करना पड़ता है, तब आपकी कंपनी के अंदर आते हैं। धीरे धीरे वेंचर ग्रो होता है, आप सैलरी बढ़ाते हो, ईसॉप्स बांटते हो। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, एक ईसॉप्स के ऊपर और सैलरी इंसेंटिव के ऊपर। आप इन वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हो। देखिए, मैं कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी मैन पावर को हायर करता हूँ ना, तो हमेशा 3 क्वेश्चन पूछता हूँ। ये 3 क्वेश्चन आपके भी काफ़ी काम आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, तुम्हें जाना कहाँ है? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू लर्न, मेरी कंपनी के अंदर आए हो, एक स्टार्टअप है तो कुछ सीखने आए होगे, तो क्या सीखना है आपको? तीसरी चीज, व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी, तुमको मेरे से क्या चाहिए? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप जब किसी भी लीडर को हायर करो उससे पूछो और देखो वो कैसे आपको आंसर देता है, कितने इनोवेटिव वे में आपको आंसर देता है। इससे आपको आइडिया लगेगा हायरिंग का कि इस पर्सन को हायर करना ही नहीं करना है। और देखिए, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं ना और आप टॉप पोजीशन पर, आप CEO है, MD है, डायरेक्टर है, एक चीज़ का ध्यान रखना, टॉक्सिक कल्चर्स आर क्रिएटेड बाय टॉक्सिक लीडर्स। अगर आपके मन में गुस्सा है, अशांति है, एंगर है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो नहीं कर सकते हो। देखिए, ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, हर एक को होती है। मुकेश अंबानी, अडानी, MS धोनी को कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है? क्या उनको एंगर नहीं आता है? क्या वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, बट वो ट्राई करते हैं कि वो टीम के सामने कूल रहे। क्योंकि देखिए, अगर आप घबरा गए, आप टेंशन में आ गए, एंगर में आ गए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, तो हो सकता है वो सेम इम्पैक्ट आपकी टीम के ऊपर पड़े। एग्जाम्पल से देता हूँ, एक कंपनी के ओनर थे, CEO। अब क्या हुआ, जैसे ही वो कंपनी के ओनर एक दिन काम के ऊपर आए, उन्होंने देखा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिसिंग है उनके ऑफिस से और इसकी रिपोर्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अब हुआ क्या, जो एम्प्लॉय उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था वो 2 घंटे लेट हो गया। 2 घंटे बाद वो एम्प्लॉय आया, उनको ये देख के गुस्सा आ गया और उन्होंने बहुत गंदे तरीके से उस एम्प्लॉय को डांट दिया, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। उससे हुआ क्या, उस दिन तो उस एम्प्लॉय ने काम करा, बट 2 दिन बाद उस एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया। अब उससे क्या हुआ, वो डिपार्टमेंट का लीडर था, सबको वही लीड करता था, उसके चक्कर में जो बाकी लोग थे वो काम नहीं कर पाए। आपने उन सब के ऊपर प्रेशर डाला और उससे क्या हुआ, बाकी एम्प्लॉय भी छोड़ना चालू कर दिए, उससे आपकी ट्रबल और बढ़ गई। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कभी भी आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो उस समय आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। कभी भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगे कि टॉक्सिक कल्चर क्रिएट हो रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, टॉप लीडर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो उस समय काम को थोड़ा धीरे करो, धीरज रखो। क्योंकि देखिए, अगर टॉक्सिक कल्चर है,
लीडर्स डिमोटिवेटेड है, सिचुएशंस अच्छी नहीं है, और देखिए अगर उस समय प्रेशर डालोगे ना तो हो सकता है आपके टॉप लीडर्स छोड़ के चले जाए, जैसे ओला के अंदर हुआ। उस समय आपको कुछ नहीं करना है, शांति से अपने टॉप लीडर्स को बुलाओ, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछो। मैं भी यही करता हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर योर रूल्स, उनसे पूछो आपके रूल्स क्या है। दूसरी चीज़, आपके गोल्स क्या है। तीसरी चीज़, उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेस कर रहे हैं वो। चौथी, वीक एरियाज क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर कैसे हम इस सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं, क्या वो सजेशन देना चाहते हैं ग्रोथ के लिए। आपको समझाता हूँ इससे होगा क्या। जो मेजर प्रॉब्लम्स है ना बिजनेस की, वहाँ से टॉप लीडर्स का दिमाग हटेगा, थोड़ा वो शांत होंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, वो भी जानेंगे कि हम किस काम के लिए आए थे, हमारे रोल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं हमका रोल कुछ और था, गोल कुछ और अचीव कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉक्सिक कल्चर क्रिएट हो जाए, रिजल्ट्स ना आ रहा हो, आउटपुट ना डेवलप कर पा रहे हो। और देखिए नथिंग इज परमानेंट, परमानेंट कुछ भी नहीं है। कभी आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है ना तो वो भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि देखिए लॉसेस एंड प्रॉफिट आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस। इसलिए P&L हमेशा लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हमेशा एक साथ रखा जाता है। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, बट आपको पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ बने रहना है। कितनी भी खराब सिचुएशन हो, चलते जाओ। और देखिए लोग ऐसे लीडर्स को फॉलो करना चाहते हैं जिनके अंदर वैल्यूज हो, विजन हो, पैशन हो, पर्पस हो, और जो इंस्पिरेशन दे सके। और देखिए आपको है ना पर्सनल पावर डेवलप करनी पड़ेगी। राहुल गांधी क्या है, पोजिशनल पावर। महात्मा गांधी पर्सनल पावर। आज लोग महात्मा गांधी जी को क्यों याद करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं, क्यों उनके बारे में पढ़ते हैं, वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि वो पर्सनल पावर थी। पर्सनल लीडरशिप डेवलप करो। आपको ये करना आना चाहिए कि लोग आपसे इंस्पायर हो, ऐसा काम करो। और अपने एम्प्लॉयज़ को रूम दो, सोचने का रूम दो, ग्रो करने का रूम दो, थोड़ा टाइम दो। क्योंकि देखिए हर एक को समय चाहिए होता है इनोवेशन करने के लिए, ग्रो करने के लिए। अगर आप हमेशा माइक्रो मैनेज करोगे ना, छोटी छोटी चीज़ें देखते रहोगे, तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपका काम होना चाहिए बड़ा गोल। बड़ा गोल अचीव हुआ, छोटे काम अपने आप हो जाएंगे। 80-20 प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, मैं आपको बताता हूँ। 20% ऐसे काम जो बड़े काम है, जिसको एक बार कर लिया तो ऑर्गेनाइजेशन के 80% काम अपने आप ही हो जाएंगे। और चमचे चपाटों से हमेशा दूर रहो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपनी में कोई आपके लीडर की या आपकी ज़्यादा तारीफ कर रहा है, चमचा बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसको तुरंत फायर करो। ऐसे लोग लॉन्ग रन के अंदर बहुत हानिकारक होते हैं। और देखिए लीडरशिप इज ऑल अबाउट बिल्डिंग द लीडर्स ऑफ द इंस्पायरिंग लीडर्स। क्योंकि देखिए अगर आप लीडर्स के लीडर्स नहीं बना पा रहे हो तो अच्छे लीडर नहीं हो। फॉलोवर हजारों लोग बना लेते हैं, बट लीडरशिप ऐसी चीज़ है, अगर आप दूसरे लीडर्स बना सकते हो, उनके ऊपर के लीडर्स को तैयार कर सकते हो ना, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो। आप गुरुद्वारे को देख लीजिए, गुरुद्वारा मंदिर, यहाँ पे कौन सी सैलरी, ESOPs, इंसेंटिव मिलते हैं, फिर भी दिन रात लोग भक्ति से काम करते हैं, एक साथ जुड़ के काम करते हैं। क्यों? वहाँ एक कॉमन पर्पस है, लीडरशिप थी। वो लीडरशिप आपको अंदर लानी पड़ेगी, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। सैलरी, इंसेंटिव, ESOPs ये एक तरीके हैं, बट जिस दिन आपने एक लीडरशिप और कॉमन गोल दिखा दिया ना, उसके ना पूरी कंपनी अपने आप ग्रो कर जाएगी। इस पे आनंद महिंद्रा जी का मुझे एक बहुत अच्छी लाइन याद आती है। उन्होंने कहा है कि जब जब लोग आपके गोल्स के लिए भागेंगे वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, बट जब लोग खुद के गोल्स के लिए भागेंगे और वो गोल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से अलाइन होगी तो लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे। एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको 1000 करोड़ की सेल्स चाहिए। अब आपने अपनी 100 जनों की सेल्स टीम को बुलाया और उनको कहा कि 1000 करोड़ की सेल लेकर आनी है। कुछ टाइम बाद लोग थक जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, बट आपने उन 100 लोगों को बोला कि एक एक को 10 करोड़ की सेल लानी है, 10 करोड़ रुपए में ये कार्ड दूंगा, इंसेंटिव दूंगा, बेनिफिट दूंगा, पर्सनल बेनिफिट दिखा दिया। अब 10 करोड़ इंटू 100 करोड़, ये होता है 1000 करोड़। जब हर आदमी अपने 10 करोड़ के लिए भागेगा ना और 100 जने 10 करोड़ को अचीव करके ले आए तो वो अपने आप 1000 करोड़ बन जाएगा। और अगर आपने सबको ये कह दिया कि एक साथ 1000 करोड़ के लिए भागो, आपका गोल है वो अचीव नहीं करेंगे, वो डिमोटिवेट होकर पीछे चले जाएंगे। वहाँ लीडरशिप कमजोर पड़ जाती है। पर्सनल गोल्स दिखाओ और उसको ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उससे अलाइन कर दो, अपने आप गोल्स अचीव होते हैं। और देखिए कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेग्स एंड हैंड लेकर आते हैं, मतलब हाथ या पाँव, और कुछ लोग हार्ट या ब्रेन लेकर आते हैं। प्रमोशन सिर्फ उन्हीं लोगों को देना जो दिल और दिमाग से कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात अपना हार्ड वर्क, खून पसीना एक करके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, ये थी लीडरशिप के बारे में कि कैसे आप अपनी कंपनी के अंदर लीडरशिप को डेवलप कर सकते हो, स्मार्ट टैलेंट अपनी कंपनी के अंदर लेकर आ सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही हम ऐसे काम की इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेकर आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों का प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।